एसबीपी कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री का इतिहास आपकी बुक का एक टॉपिक पहले डिटेल से पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो मध्यकालीन उसकी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से सामंतवाद के आधार पर टिकी हुई थी। सामंतवादी व्यवस्था थी उस समय। राजा केंद्रीय शक्ति के रूप में था। वो संपूर्ण राज्य की भूमि का स्वामी माना जाता था। राजा के नीचे विभिन्न प्रकार के सामंत थे, विभिन्न श्रेणी के सामंत थे। राजा जो सामंतों को भूमि वितरित करता था, सामंत उस भूमि के स्थानीय शासक के रूप में काम करते थे। वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को वो देखते थे, वहाँ कृषि की समुचित व्यवस्था करते थे, न्याय व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था को वो देखते थे। इसके अलावा सामंत राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति की भावना भी रखते थे और समय समय पर राजा को नज़र भी पेश करते थे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में किसानों का शोषण किया जाता था, क्योंकि किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। अब सामंतवादी व्यवस्था के पतन के क्या कारण हैं? 8वीं से 13वीं सदी में यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था अपने प्रबल रूप में विद्यमान थी। फिर धीरे धीरे राजा की शक्ति में वृद्धि होनी शुरू हुई। 15वीं सदी में यूरोप में स्वतंत्र व शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हो गई। इसकी वजह ये थी कि 15वीं सदी में व्यापार वाणिज्य के बढ़ने से व्यापारी वर्ग, राजा आप अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सामंतों पर निर्भर नहीं रहा, क्योंकि राजा ने अपने प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त कर लिए थे। इसके अलावा राजा ने अपनी पैदल बंदूकची सेना गठित कर ली थी, तो वो सैन्य सेवा के लिए सामंतों पर निर्भर नहीं रहा था। अब राजा के राजकोष में व्यापारी वर्ग नकद धन देने लग गया था कर के रूप में, तो वो धन सेवा के लिए भी सामंतों पर निर्भर नहीं रहा था। तो सामंती शक्ति का ह्रास होने लग गया था। पहले जो सामंतों के दुर्ग थे वो उनकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन थे, लेकिन अब बारूद के आ जाने से सामंतों के दुर्ग को आसानी से तहस नहस किया जा सकता था। सामाजिक कारण हम देखें, पहले जो समाज था वो कृषि प्रधान समाज था, लेकिन अब जो व्यापारी, पढ़ा लिखा, संपन्न, शिक्षित वर्ग था उसने इसका स्थान ले लिया था। विद्या व ज्ञान की वृद्धि हो गई थी, ज्ञान विज्ञान के प्रति नया दृष्टिकोण आ गया था, नए विचार आ गए थे समाज में। धार्मिक कारण, धर्म युद्ध 1095 से 1291 ईस्वी के बीच में 7 धर्म युद्ध हुए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। जेरूसलम पर अधिकार को लेकर, जब तुर्कों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था, तो इस पर अधिकार को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में ये 7 धर्म युद्ध लड़े गए। रोम के पोप की अपील पर सामंत भी मध्य एशिया में लड़ने गए और बहुत सारे सामंत वहाँ वीरगति को प्राप्त हो गए। कुछ जो बचे वो वहीं बस गए। आर्थिक कारण देखें तो पहली बात तो मुद्रा का प्रयोग प्रचलन बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो सामंती व्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। सामंतों को भी अब धन की ज़रूरत पड़ने लगी और धन के लिए लालायित सामंतों ने कृषिदासों से नकद धन लेकर उनको मुक्त करना शुरू कर दिया। इससे सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य बढ़ने से व्यापारी वर्ग संपन्न बन गया, उसके पास ज़्यादा धन आ गया और वो देख रहा था कि समाज में सामंतों का सम्मान ज़्यादा है, जबकि कुछ सामंत ऋणी भी हैं, यानी उनसे ऋण ले रखा है व्यापारियों से सामंतों ने। इसलिए वो अपने सम्मान व सुरक्षा के लिए राजा को, व्यापारी वर्ग के द्वारा राजा को प्रोत्साहित किया जाने लगा, राजा की शक्ति को बढ़ावा दिया जाने लगा और सामंतों के साथ व्यापारियों का संघर्ष शुरू हो गया। क्योंकि सामंतों की जो अलग अलग सामंतों की अलग अलग जागीरें थी, जब व्यापारी उनसे गुजरते थे तो उनको अलग अलग जागीरों में टैक्स देना पड़ता था। इसलिए व्यापारी वर्ग चाहता था कि एक ही सर्वोच्च शक्ति अगर राज्य में हो तो वो वहाँ टैक्स चुकाएगा और आराम से अपना व्यापार करेगा। नए नगर विकसित हो गए थे जहाँ संपन्न व्यापारी वर्ग रह रहा था। नगरों में वाणिज्य, व्यापार, कला, कौशल व उद्योग धंधों का विकास हो गया था। किसानों का विद्रोह 1348 से 1351 ईस्वी के बीच में जो भीषण महामारी आई, उसमें बहुत सारे किसान मजदूर मरे।
और नगरों में भी अब व्यक्तियों की बहुत मांग थी उद्योग धंधों में काम करने के लिए। तो किसानों ने विद्रोह किया सामंतों के विरुद्ध, लेकिन सामंतों की रूढ़िवादी रवैयों की वजह से अब भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और सामंतों ने राजा की मदद से किसानों के विद्रोह को दबाया, जिससे सामंतों के सम्मान को हानि पहुंची। सामंत आपस में भी लड़ते रहते थे। जब कभी राजा को ज़रूरत होती, सामंत अपनी सेना के साथ बाह्य आक्रमणकारियों का सामना करते, लेकिन ये सामंत अपनी सेना लेकर एक दूसरे से भी लड़ते रहते थे। इससे भी इनकी शक्ति को हानि पहुंची। हम सामंतवाद के पतन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सामंतवाद के पतन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण रहे हैं। धन्यवाद।